हेलो एवरीवन, आपका फेवरेट मुर्तद आपके सामने एक बार फिर। सलामुल मसीह दोस्तों, बहनों और भाइयों। आपके बारे में उनके मैं बोल रहा हूँ कि उनको नहीं है। मेरे मेरे उनको मेरे दिल में खुदा की कसम राई जर्रा बराबर भी ऐसे बंदे के लिए हमदर्दी नहीं है। लाओ मैं उसके गले पे फेरूंगा। जनाब मुफ्ती फजल हमदर्द को बहुत ही ज्यादा तकलीफात हो रही हैं। उनके अंदर तक पता नहीं कुछ चला गया है और आंतरे शांतरे सारी उसने मदहोल दी हैं। कल उन्होंने साहिल साहब को सपोजिटली एक्सपोज करने की कोशिश की है। अबे यार, एक्सपोज करते हो आप इंसान के सवालों का जवाब दे के, इसका मतलब होता है एक्सपोज करना। इस डंगर को ये भी नहीं पता कि एक्सपोज क्या होता है। अबे बस इतनी सी औकात रह गई है। मेरे से डिबेट नहीं तुम कर सकते। 3 महीने से भाग रहे हो जैसे कुत्ता दुम दबा के भागता है, और अब तुमने ये कहना शुरू कर दिया है कि तुम अपने हाथ से मेरे गले पे छुरी फेरोगे। आपके बारे में उनके मैं बोल रहा हूँ कि उनको नहीं है। मेरे उनको दिल में खुदा की कसम राई जर्रा बराबर भी ऐसे बंदे के लिए हमदर्दी नहीं है। लाओ मैं उसके गले पे फेरूंगा। लो जी, मुफ्ती साहब साहिल के चैनल पर जो नहीं कह सके साहिल से बात करते वक्त, जैसा कि आप सुनते हैं, हिचकिचा गए, आखिरी लफ्ज मुंह से निकला नहीं, क्योंकि पता था साहिल से बात कर रहे हैं, इंडिया में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं है। वो अपने चैनल पे भोंग पड़े। आइए सुनते हैं साहिल के चैनल पे किस लोकेशन पे जाके मुफ्ती साहब की जुबान अड़ गई थी। तो इस पे कोई दलील नहीं है, नेवर कोई दलील। अरे यार, तो वो पहले सुन तो लो ना, वो दलील क्या दे रहा है। अगर गलत दलील दे रहा है तो उसका रद्द करो ना मुफ्ती साहब। उस पे रद्द नहीं करना, उसका रद्द नहीं करना है हमने, उसका तो करना है हमने कहा, तो छोड़ो उसको। तो आपने देखा मुफ्ती साहब की जुबान अड़ गई थी यहाँ पे। अब आइए कनेक्ट करते हैं। इन्होंने अपने चैनल पर जज्बात में आके फाइनली अपने दिल की बात कह दी। आपके बारे में उनके मैं बोल रहा हूँ कि उनको नहीं है। मेरे दिल में खुदा की कसम राई जर्रा बराबर भी ऐसे बंदे के लिए हमदर्दी नहीं है। लाओ मैं उसके गले पे फेरूंगा। क्या करेंगे अपने हाथ से? मेरी गर्दन पे छुरी लेके? सुनिए। लाओ मैं उसके गले पे फेरूंगा। लाओ मैं उसके गले पे फेरूंगा। लाओ मैं उसके गले पे फेरूंगा। अब मौलाना साहब डिबेट तो कर नहीं सकते मुझसे, पता है हार जाएंगे, मर जाएंगे, मौत वाकया हो जाएगी इनकी, मुफ्ती की डिग्री इनके सामने से हट जाएगी। आखिरी हरबा है क्या इनके पास? यही, ये वो सपोजिटली अमन पसंद मौलाना मुफ्ती है जो दिखाना चाह रहा है कि इस्लाम कितना टॉलरेंट है। एक शख्स ने तबाह कर दिया इसको, एक्सपोज कर दिया। वो आप इनसे प्यार से बात कर ले, कभी इनके अंदर का शैतान बाहर नहीं निकलता। इनके अंदर का शैतान बाहर निकालना है तो इनसे उसी तरीके से बात की जाती है जिस तरीके से मोहम्मद ने की थी। तमस्खर उड़ा रहे हैं किस चीज का? आइए सुनिए। अच्छा, एक को मैंने ये कहा, ये एडम को मैंने कहा तू बड़ा इस्लाम से वो है ना, वो कोई मुझे कह रहा था, मैंने कहा इसको बोलो इस्लाम ने तुझे कुछ दिया ना दिया हो ना, तेरी ठुल्ली जरूर काटती है। तेरा जो कटा तू निशानी है तेरे साथ। तो मौलाना साहब, मेरी ठुल्ली पे बात करने से पहले आपने सोचा था ये क्या हो जाएगा? आप मेरे ऊपर जो लेके आ रहे हैं इल्जाम, मैंने 1000 दफा कहा, मेरा हमेशा रिस्पॉन्स होता है तुम्हारे जैसे बेगैरत लोगों के लिए जब वो आते हैं मेरे पास या मेरे बारे में बात करते हैं। मैंने मोहम्मद के वालिदैन के बारे में भी बात तब की थी जब तुम्हारे जैसा बेगैरत शख्स ने वालिदैन को गालियां निकाली थी लाइव स्ट्रीम पे। तुमने ये बात जो की है कि इस्लाम ने मेरी ठुल्ली कटवा दी। अबे बेटा, मेरी ठुल्ली तो कटी थी बचपन में, जिस वक्त शर्म और हया का वो मसला नहीं होता, और उसको सरकमसीजन कहते हैं, ठुल्ली कटवाना नहीं कहते, खतना कहा जाता है। लेकिन चले तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारे वाले अल्फाज मैं अब यूज करता हूं। मोहम्मद की ठुल्ली 40 साल की उम्र में कटी थी या 45 साल की उम्र में? और वो ठुल्ली काटने वाला कौन था? या अल्लाह ने उसको पैदा ही कटी हुई ठुल्ली के साथ किया था?
सवाल तुम्हारे पर है, जवाब का इंतजार करूंगा, हिम्मत है तो देना। मौलाना तुम्हें ठुल्लियों का बड़ा पता होता है लोगों की, पता नहीं शायद दूसरे वाले तो नहीं हो गए तुम। अब मोहम्मद साहब की ठुल्ली का भी बता दीजिएगा, हम सबको इंतजार रहेगा। देखेंगे आप किस वाली रेफरेंस को मानते हैं। अल्लाह ने उनकी ठुल्ली कटवा के भेजी थी, वहां पे ऑपरेशन थिएटर लगाया था, या दुनिया में किसी ने 40 साल के बाद काटी थी, या मोहम्मद की ठुल्ली कभी कटी ही नहीं थी। तीनों में से किस चीज को पिक करते हो? किताब के रेफरेंस के साथ बताना। मिलते हैं ब्रेक के बाद।